गुड इवनिंग और स्टूडेंट्स। जो हमने पहली वीडियो बनाई थी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, उसी से आगे की वीडियो पार्ट नंबर 2 में इससे आगे के कवि हम देखेंगे और आगे के जो लेखक हैं वो देखेंगे। कृपया सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और आगे देखें। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। बच्चों, यहाँ की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। लेखक हैं इसके जटमल। और बच्चों, इसमें एक रचना और मानी जाती है, चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके लेखक हैं कवि गंग। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो ये दोनों ऑप्शन में अगर है तो गोरा बादली कथा को करेंगे। अगर गोरा बादली कथा ऑप्शन में नहीं है, ये है, तो इसको कर देंगे। ये दोनों रचना खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। नंबर 2, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बच्चों, ये है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। इसके जो लिखने वाले कवि हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई के बाद है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अब खड़ी बोली हिंदी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। बच्चों, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होना मत होना। ये खड़ी बोली गद्य है और ये खड़ी बोली हिंदी यानी काव्य है। काव्य लिख दे रहा हूँ इसके आगे, काव्य। खड़ी बोली हिंदी काव्य है, ये गद्य है, ये काव्य है। तो इसका प्रथम कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। रचना है इसकी खालिद बारी। आगे बच्चों, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र। ये है बच्चों बोलती प्रतिमा। बोलती प्रतिमा। प्रतिमा यानी मूर्ति। और इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। नंबर 5, हिंदी की प्रथम और क्या रहेगा हिंदी का प्रथम साक्षात्कार। हिंदी का प्रथम साक्षात्कार। बच्चे इसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। इंटरव्यू। ये है रत्नाकर जी से बातचीत। रत्नाकर जी से
बातचीत। लेखक है इसके बनारसी दास जैन। इसके बाद जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो अक्सर आती हैं, वो मैंने सारी लिख दी हैं। अब इसके बाद हम करेंगे जो हिंदी काव्य का संक्षिप्त इतिहास है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको हिंदी काव्य साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको मैं बताऊंगा आपको। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आदिकाल शुरू करने से पहले जो आदिकाल से पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य का इतिहास है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं उस पर भी प्रकाश डालना चाहूँगा। कृपया सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। जैसे सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन कोई आता है तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, कोई भी छूटे ना। तो हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आते हैं पहले नंबर पे हमारे सरहपा, जो हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। इसकी रचना है दोहा पुरुष। दूसरा कवि है हमारा सबरपा, सबरपा, रचना इसकी चर्यापद। नंबर 3 आता है हमारा डोंबिपा, डोंबिपा, रचना इसकी चर्या गीत, चर्या गीत। तो ये सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं। और बच्चों सिद्ध साहित्यों की जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं, सिद्ध साहित्य के जो कवि हैं उनकी संख्या है, सिद्ध साहित्य के कवियों की संख्या। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो बच्चों इनकी संख्या मानी जाती है 84। 84 संख्या इनकी मानी जाती है। नंबर दूसरे पर आता है हमारा नाथ साहित्य, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंतर्गत जो हमारे पहले कवि आते हैं, नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, वो आते हैं गोरखनाथ, गोरखनाथ। रचना है इनकी गोरखनाथ की प्राण संकली, प्राण संकली। दूसरा आता है हमारा मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। बच्चों ये मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं, लेकिन अधिकतर आलोचक गोरखनाथ को इसका प्रवर्तक मानते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके लिए कि नाथ साहित्य का प्रवर्तक कवि कौन है, तो आप लिखेंगे गुरु गोरखनाथ। इनकी रचना है कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय। बच्चों नाथ साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं इनकी संख्या कितनी है, नाथों की कुल संख्या, कुल संख्या। देखो नाथ का मतलब 9, इनकी संख्या मानी जाती है 9। अगर ये क्वेश्चन आ जाए
के नाथ साहित्य के अंतर्गत कितने कवि आते हैं, तो 9 कवि हमारे आते हैं। इसके बाद आता है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य के अंतर्गत हमारे जो प्रमुख कवि आते हैं वो आते हैं विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी, रचना है इनकी रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी दास। दूसरा कवि है हमारा सुमतिगण। रचना है इसकी नेमिनाथ दास। तीसरा जिन धर्म सूरी। रचना है इसकी स्थूलीभद्र दास। तो ये हिंदी साहित्य के जो प्रमुख, हिंदी साहित्य से जो पहले हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास आता है उसके अंतर्गत सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंटर बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब हम इसके बाद आदिकाल से शुरुआत हम करेंगे और आदिकाल के वीडियो हम कल अपलोड करने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और हाथ के हाथ अपना नोट्स तैयार करते रहें, जिससे आपको याद करने में आसानी हो और कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।